चाहिए। कैसे साथियों, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, हम लोग लेक्चर 3 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 का। लेक्चर 4 उससे पहले थोड़ा एक मोटिवेशनल लाइन आया था, लेकिन क्या करा यहाँ पे, खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पे हमेशा विश्वास रखिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आप ऑटोमेटिक है ना, मतलब असंभव और आपके अंदर में होगा ही नहीं, आपको सब काम इजीली मतलब होते जाएगा। इसीलिए अपने आप पे हमेशा मतलब क्या उसको बिलीव, कॉन्फिडेंस रखिए हर समय। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस वर्क, होता है ना, आई एम द बेस्ट। ये लाइन हमेशा अपने में होना चाहिए, कभी भी। चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू, निम्नलिखित 1.2 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। साथियों, अभाज्य गुणनखंड हम लोग एलसीएम पढ़े थे ना, बस उसी का एक थोड़ा उसी का रूप है, एक तरह से समझे ना, उसी का एक तरह से रूप दिया गया है। बस अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, मतलब बोल दिया, ज्यादा मतलब माइंड पे ये नहीं लेने का। चलो हम लोग बनाने के बाद आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बाबू, पहला क्वेश्चन है क्या, 140 कितना बाबू, 140 बनाइए। कहते लगेगा जी, इन्हें हम एगो अच्छी कर लेते हैं, एक तो बना ले डिब्बा, बना ले जी। चलिए 140 है, हम मिटाते भी जाएंगे, देखिएगा, 2 से लगाइए, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कीजिए, क्या कटेगा आराम से, 2 सत्ते 14 कट गया ना, 0 होगा, 0 उतार दीजिए। ओके, इसका मतलब 2 से लगाएंगे तो कितने होगा, आप बोलो सर जी आप 2 से कैसे लगा दिए, हम पढ़ाए हुए थे सम संख्या, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रे बउआ, वो संख्या केकरा से कटेगा, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। बताए थे ना, नहीं बताए थे, याद कीजिए। अब कितने लगेगा, लास्ट में कितना है, 0 है, 0 है ना, तो फिर लगेगा 2 लगेगा, कीजिए द्वितीया 6 और 2 5 10, जगह नहीं करने आता है तो चले जाओ आराम से, कीजिए 2 से कितना भाग विधि सुनाना है ना, 70 है ना, कीजिए द्वितीया 6 1 0 2 5 10, कट गया, कितना आया जी, है कितने आया है, 5 से कीजिए, आ गया 35, 5 कीजिए, 5 सत्ते 35, आ गया ना। इसको लिखिए आप 2 गुना 2 गुना 5 यानी कि गुना 7, आ गया ना। इसको लिखना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, नहीं बोला है तो मतलब क्या, जो संख्या 1 से अधिक बार आएगा ना, उसको लिख देंगे घात के रूप में, समझे ना, उसको उतना घात को लिख देंगे पावर, तो उससे मतलब अनुमान लग जाता है। देखिए यहाँ पर कितना 2 क्या हुआ है, 2 है ना, 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये बन गया आपका, बन के तैयार है, क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार है। ओके, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 156 156 156, चलिए 2 से लगाइए, लास्ट में कथी है जी, 6 है, बोले हुए थे, लगाइए ना जी, ये 2 से ऑटोमेटिक लगवे करेगा, 2 से 2 सत्ते 14, कितना आएगा जी, 1 आएगा, 6 आएगा, 2 अट्ठे 16 आएगा, है कि नहीं बउआ, कितने आएगा, 8 आएगा, कीजिए 2 सत्ते 14, 1 इन्हें गया, 2 अट्ठे 16। ओके, फिर लगाइए, फिर लास्ट में कथी है, 8 है ना, 8 है या नहीं, है ना, है ना। चलिए 2 से लगाइए, कितने होगा, द्वितीया 6, द्वितीया 6, 1 इसमें गया, 2 9 18, अब कितने से लगेगा, अब कितने से लगेगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में ना है ना, जगह लास्ट में 1 3 5 7 9 इस टाइप से रहता है, वो संख्या 3 से कभी कभी कट जाता है, कहीं नहीं करता है, लेकिन मतलब कट जाता है, जैसे 15 है, अब 5 से भी करता है, 3 से भी आज होता है ना। लीजिए यहाँ पे लिखिए 3 से, कितना से, 3 से, 3 कहिए 3 3 3 9, अब 9 लगेगा, 9 लगेगा ना जी, तो 2 गुने 3 गुने 13। ओके, चलिए बुआ आ गया ना, आया कि नहीं आया, आप देखिए 2 क्या बार आया है, 2 बार आया है ना, 2 बार आया है ना। चलिए 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है कि नहीं है। सवाल नंबर 2 बन के आपका तैयार है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, आइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय,
है कि नहीं? भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या मन में शांति फील होता है कभी कभी, क्या है कि नहीं? सवाल बनाते रहिए। चलिए आप बताइए बाबू, कहते लास्ट में 5 है ना, कितना है लास्ट में? 5 है। ये संख्या या तो लगेगा 3 से लगेगा या 5 से लगेगा। काहे हम बोल रहे हैं तो लास्ट में 5 है तो 3 5 15 होता है ना जी, हम इसी अनुमान लगा लिए हैं। अब 5 है तो 5 25 होता है, या 5 है 5 होगा। हम दो संख्या से यहाँ पे हमको आया है, एक मिटा दे क्या, ये हाथे से मिटा देगा जी। चलिए एक खेला खत्म है कि नहीं है? अब बनाइए 38 25 है, कितने से लगेगा? 3 से लगेगा, 3 का 3 3 दूनी 6, 2 इसमें गया तो 22 हो गया, 3 7 हाँ लग गया जी, लग गया जी। 38 25 कितना बाबू? 38 25, 3 से 3 का 3 31 8 3 दूना 6 2 2 3 7 21 5 1 5 3 5 15 चलेगा। 3 का 3 सर जी, 3 का 3 होगा, 3 का 3 और 3 दूनी 6 और 2 इसमें गया 22 3 7 21 1 3 5 15। ओके आप लगे कितने से लेगा? 3 से, 3 से लेगा, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। आ गया ना? अब कितने से लेगा सर जी? 5 से लगेगा, लगा के देखिए ना। 3 से 3 3 का 3 न लगेगा, 5 से लगेगा जी। 5 से 5 8 40 और 5 25, ठीक है? देख लीजिए कहीं मिस्टेक न हो जाए। हाँ फिर लगेगी 5 से, 5 कहिए 5 और 5 7 35, ठीक है ना? देख लीजिए। हाँ लिखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। एकरा कैसे लिखना है जी? 3 क्या गो है? 2 गो सर जी। 5 क्या गो है बउआ? 2 गो है बउआ। 7 आ गया ना? ये करोगे अभाज्य गुणनखंड। ओके सवाल नंबर 3 को आपका बन के रेडी है कि नहीं है? देख लीजिए यहाँ पे। सर जी बोले सर जी 7 लिखे आप। तुम लोग जो है ना कमी हरदम पकड़ने में आगे रहता है, जो बात है। लो अब हुआ, अजीब हाल है तुम लोग का भी, लेकिन ना वो होता नहीं है 5005, वो होता नहीं है। सही चीज जो है ना आपका लोग जल्दी नहीं पकड़ेगा, लेकिन गलत चीज आपका पकड़ लेगा, गलत चीज आपका जल्दी पकड़ लेगा, सही पे आपको ध्यान नहीं जाता है। दुनिया जलता है, जलने दो, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई के साथ साथ भगवान का भजन भी करो, पढ़ाई भी करना जरूरी है। चलिए कितने से लगेगा बउआ? 3 से लगेगा, 9 लगेगा, लगेगा 3 का 3 2 गया 20 हो गया, 3 6 18 2 3 6 न लगेगा, बिल्कुल न लगेगा सर जी। आप लगाइए फटाफट 5 से। अब 5 का 5 डबल 0 5 का 5। अब कितने से सर जी लगेगा? ये तो 5 से नहीं लगेगा, ये लगेगा 3 से लगेगा। क्यों? 3 7 21 होता है ना, तो एक अनुमान लगाते हैं, कंफर्म नहीं है अभी हम भी। अनुमान, अनुमान 3 का खाते में किस आता है ना, तो लास्ट में 1 आता है ना, हम वही अनुमान लगा लिए, है कि नहीं है? तो 3 से 3 3 9 10, 3 3 9 नहीं लगेगा, 11 आ जाता है। तो 7 से लगाइए, तो 7 का 7 और 3 कितने हो गया? 7 का 7 और 3 30 7 58 लग गया। 7 से लगाइए, 7 का 7 और 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 दिया 21। अब नहीं समझे? ए सर जी आप भी है ना हरदम बच्चे वाली बात करते रहते हैं। लीजिए 7 कहिए 7 3 0 7 चौके 28 31 2 21, 7 दिया 21। ओ अब दिमाग हल्का हुआ। अब कितने से लगेगा जी? कितने से लगेगा दिखाइए तो। 7 से तो नहीं लगेगा, 7 ना 5 7 कितने से लगेगा? 9 से लगेगा, 9 का 9 लगेगा, 9 से 5 नहीं लगेगा, 11 से, हाँ बिल्कुल 11 से लगाइए, 11 से लगाइए, 11 से 11 का 11 31 3 11 तिया 33 कट गया, 11 से लगेगा, 11 का 11 11 तिया 33, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके बुआ
ये आपका सवाल नंबर 3। 4 को बन के रेडी है, एगो बच गया ना। चलिए बना देते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है बाबू? 17,429। 17,429 है कि नहीं? लिखिए 17,429। जिसको नोट्स बनाना है अच्छा से बना लीजिएगा। कितने से लगेगा लगाइए, आप ही लोग लगाइए, हमको तो लगाने आता है नहीं है। है कि नहीं है? चलिए लगाइए बाबू। 3 से लगेगा, लास्ट में 9 इसीलिए हम 3 बोल रहे हैं। 3 से लगेगा नहीं लगेगा? 3 5 15 2 24 3 8 24 ना लगेगा, 29 आ जाता है, लगबे नहीं करेगा। किससे लगेगा बाबू? किससे लगेगा? किससे लगेगा? तो देखिए इसको, देखिए ना, भूल जाते हैं। 17 19 23 13 से नहीं लगेगा। 15 17 17 से 17 से लगेगा। 17 से 17,429 17 का ही 17 31 0 4 0 2 किससे लगेगा? 17 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे 0 तो आ गया है। 17 17 दूना 34, 12 में स्टार्ट गया 8 8 आया ना, 8 आया, ई कट गया, कितने आएगा? 2 के बाद 9। सत्रह से नहीं लगेगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। सर था बुक देखें, तब बुक लेगी मैथ इसमें 140 156 38 25 5 5 ओह सेट 74 है। देख लिया गड़बड़, 74 था। सवाल ही था इसीलिए मतलब कंफ्यूज हो रहे थे। सवाल ही 74 है। अब लगाइए तो 17 से लग जाएगा। लगाइए 17 चौके 68, लगाओ 17 से 17,429 74 है जी। 74 29 17 चौके 68, 14 में 60 गया 6 कट के 2 17 17 17 17 51 17 51 51 2 में से गया 1 1 17 17 119 ठीक लग गया। लगाइए 17 चौक 68 17 51 17 17 119 लग गया। आप कितने से लगेगा? 19 से 19 दुना 38 19 से लगेगा। 19 दुना 38 5 19 57। इसका आंसर रहेगा 17 गुना 19 गुना 23। इसका ही आंसर रहेगा। ओके बुआ, बन गया सवाल आपका तैयार है कि नहीं है? हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ठीक है। चलिए आ गया ना, यहाँ जो लिखे चल सीधी यहाँ से आया। चलिए इसी के साथ सवाल में आपको 1 खत्म होता है। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। ओके चलिए हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। सवाल करें बाबू, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के रूप का होता है या नहीं, जांच करने के लिए बोल रहा है। सवाल आप 26 और 91 510 और 92 336 और 54 है। साथियों इस सवाल को बनाने से पहले हम छोटा सा जो है थोड़ा पहले इसका फॉर्मूला को लिखना जरूरी है कि नहीं, जांच करने के लिए। तो इसका अगर बोला जाए इसका होता है फॉर्मूला, पहला क्या होता है? पहला इसको आप लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं समझने के लिए। इसमें इसको लिखिए, आप लिखिए 2 क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF था ना। और सूत्र नंबर 2 की बात किया जाए तो LCM बराबर होता है, कुछ और इसको आगे पीछे कर दीजिए, 2 संख्या का गुणनफल
बट्टा HCF, और HCF बराबर होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसो बोलते हैं इसको, लोसो बोलते हैं, दो संख्या का या दो संख्या का गुणनफल बट्टे LCM। हम शॉर्टकट लिख दिए, संख्या होता है यहाँ पे, हम लिख दिए हैं। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद है सवाल दौड़ेगा, बनेगा अपने आप। ओके, है क्या है ना? चलिए देख लिए, अब बनाइए पहला सवाल। बोला 26 और 91, बोल रहा है इसको जांच करने के लिए। पहले बनाइए 26 का, 26 का पहले यहाँ बनाए, 26 का निकालिए। कितने से? 2 से, लास्ट में 6 है। कितने से लेगा बउआ? 2 से लेगा, लास्ट में कितनी है? 6 है ना? 2 का ही 2, 2 तिया 6 आगे, यानी इसका क्या होगा? 2 गुना 13, कथिया 91 है, लगाइए 91 का। कितने से लेगा? बोलिए, बोलो। 13 से डायरेक्ट लगेगा, 7 से लगाओ, 7 से लगेगा, 7 का ही 7, 7 तिया 21, लग गया ना? यानी कि 91 का क्या होगा बउआ? कथी होगा 91 का? कथी होगा? 7 गुने 13। जो दोनों मिले वो कथी कहलाएगा? जो दोनों मिल जाए वो कथी कहलाएगा? HCF। कितना आ गया? 13। LCM कितना आएगा बउआ? LCM 2 गुने 7 गुने 13। जो दोनों मिलेगा ना ओकरा लेंगे एक बार, है कि नहीं है? कीजिए, कितने होगा? 7 गुना 14, और 14 गुना कीजिए 13 से, कितना होगा? 14 गुना 13, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 3 का 3 1, 4 4 का 4, 1 का 1, है कि नहीं है? 2 2 182, 182 आ गया ना? आ गया ना? अब हमको क्या करना है? इसको मिटा दें, इसको मिटा दीजिए। अब हमको क्या करना है? इसको बाबू आ गया, HCF कितना आ गया? 13 आ गया। LCM कितना आ गया? 182 आ गया। अब हमको क्या करना है? इसको बिठाना है। दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, जांच करना है। क्या करना है बुआ? जांच करना है। जांच बराबर कथी है? जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कथी है? HCF गुना LCM। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना तो क्या होगा? प्रूव्ड हो गया, यानी कि जांच साबित, मतलब साबित कर दिया ना। दो संख्या कितने बोलो बाबू? कितने दो संख्या? 26 और 91, 26 गुना 91। LCM कितने है? HCF कितने आपका? 13 है, गुना LCM कितने आपके? 182 है। अब कैलकुलेट कीजिए इसको। 26 गुना कितना? 91 है ना? हाँ, इसको कीजिए, कितना होगा? कीजिए सर जी। 91, 26 गुना 91, 91 गुना 26, 6 इकाई 6, 9 6 54, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, आ गया ना? 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल 1, 2366, 2366 आ गया। उसको भी कीजिए, कितना ही आएगा? 2366 आ गया ना? आया। ये क्या आ गया आपका? प्रूव्ड। सवाल नंबर 1 बनकर आपका तैयार है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 का नोट कीजिएगा, कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू सवाल नंबर 2 का। ओके, चलिए सवाल 2 क्या कह रहा है बाबू आपका? सवाल नंबर 2 आपका क्या है? यहाँ पे दिया गया है 510 और 92। कितने बउआ? 92 है ना? 510 और 92 है। सेम प्रोसेसिंग कीजिए उसको वैसे ही। 510 को तोड़ेंगे, कितने होगा? लास्ट में कथी है? 0 है, तो दूसरे लगाइए। 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आप कितने से लगेगा बउआ? 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 3 8 24, 3 से लग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। आप कितने से लगेगा? 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 का 5, 5 है 25, ठीक है ना? 3 से लगेगा जी, गलती हो गई क्या?
ए हो 5 × 5 3 5 7 35 आ गया। 510 बराबर 2 × 3 यानी कि 2 × 3 × 5 × 17 आ गया। उसके बाद 92, उसके बाद 92 कथी बउआ 92 ना 92 लास्ट में 2 है ना तो कथी होगा जी 2 से कीजिए, लास्ट में 2 है इसीलिए 2 से लगा रहे हैं, याद रखिएगा। 2 चौके 8, अच्छा 12 2 6 12 लगाइए 2 से कितना 23, 23 ना होगा जी, हाँ 23 होगा, 23 होगा करेगा तो कितना 92 का कितना होगा 2 दूना 4, ठीक है देख लीजिए एक बार 6 2 से 2 4 2 3 अच्छा ठीक तो है 23। ये वाला लंबा चला जाएगा जी। इसका एलसीएम कथी होगा एचसीएफ, पहले एचसीएफ मतलब क्या जो दोनों में मिल जाए, दोनों में कथी मिल रहा है खाली 2 मिल रहा है, खाली 2 मिल रहा है, एचसीएफ 2 आएगा। एलसीएम कथी आएगा इसका एलसीएम जो दोनों मिले उसको एक बार लिखना है, 2 लिख दिए गुना 3 × 5 × 17 3 × 5 × 17 और गुने 2 × 23 2 × 23 ठीक है। निकालिए कितना होगा एलसीएम 2 तिया 6 6 5 30 और 30 के 17 गुना की 7 51 510 510 दूना कितना होगा बाबू 51 दूना 510 दूना 1020 और 1020 यानी कि 1020 को गुना करो तुम कितना से 23 से, 23 से गुना करो 0 0 2 तिया 6 0 0 3 इकाई 3 0 0 2 दूना 4 0 0 2 इकाई 2 0 6 4 10 460 है, ठीक है देख लीजिएगा और 23,460 ये आपका एलसीएम आ गया, ये आ गया आपका एचसीएफ, ये आ गया आपका एलसीएम आ गया ना। अब जांच करना है हमको, ये कर दे लिख दीजिए जांच बराबर क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ 2 संख्या कितना होगा 510 और 92 बराबर कितना होगा एलसीएम कितना आपका है एलसीएम 23,460 गुना 2। ऑटोमेटिक इसको जब गुना कीजिएगा इसको तो इसको गुना करो ना 0 के 0 6 दूना 12 2 हासिल 1 4 दूना 8 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 इधर उतना ही आएगा 46,920 आएगा देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर कितना 2 हो चुका है, सवाल नंबर बात करते हैं कितना का 3 का, इसको मिटाया जाए चलिए सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 आ गया आपका ना। चलो बउआ बनाओ 336 सवाल 3 लिख देते हैं पहले 336 और कितना है 54 ओके बनाइए 336 2 से बनाए लास्ट में 6 है तो दुएसन लगेगा जी बनाइए 2 का ये 2 1 गया 13 2 6 12 1 गया 2 थे 16 ये होगा ना फिर 2 से 2 अठे 16 और 2 चौके 8 फिर 2 से कितना 2 चौके 8 2 दूना 4 फिर 2 से कितने 2 दूना 4 2 इकाई 2 फिर 3 से 3 7 21 इतने लंबा आ जाएगा जी 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 ओके बउआ। और दूसरा नंबर कथी है 54 है 54 को तोड़िए बाबू तोड़ो 54 को 2 से 2 गुना 4 2 सत्ते 14 फिर लगाओ 3 से 3 3 नवा 27 फिर 3 से 3 तिया 9 ओके बउआ 2 गुने
थ्री गुना थ्री आ गया ना, ठीक से लिख देते हैं नहीं आ गया। 3 3 अब क्या मिला है इसमें मिल रहा है 2 मिल रहा है बाबू, एक ठो आपका और एगो 3 मिल रहा है, तो दोनों मिलो क्या एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कथी का लगेगा बाबा 2 गुने 3 इक्वल टू 6 है कि नहीं, कितना होगा 2 गुने 3 इक्वल टू 6 होगा। इसका एचसीएफ जो है ना इसका कितना आएगा बाबू 6 आएगा। और एलसीएम का बात करें हम, किसका बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम का क्या होता है ये दोनों मिले उसको केवल लेना है। तो 2 गुने पहले 3 ले लेंगे एकरा ऊपर में क्या दो है 3 को 2 है, तो 1 2 3 कथी बचल है 7 गुना 7 नीचा में कथी बचल है 2 को 3, तो 1 और 2 2 दूना 2 तिया 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 70 कीजिए 8 7 56 6 बउआ हासिल 5 अच्छा 7 28 28 5 कितने 33 336 आ गया। 3 तिया 9 और 9 से गुना कर दीजिए इसको, कितने होगा 9 6 54 के 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 तिया 27 5 32 के 2 हासिल 3 9 तिया 27 27 3 30 324 एल्सियम कितना है बाबा 324। आज इसको हमको जांच करना है, ये जांच कर दें कर दीजिए ना, जांच बराबर 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कितने हुआ दो संख्या गुणनफल कितने है 336 बहुआ और कितने है 54 बराबर 6 गुना 324। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, पहले आसान क्या है इसमें ऐसा नहीं कर लीजिए ना 324 गुना 6 6 चौक 24 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 2 14 4 हासिल 1 1 लिख 6 18 18 144 ना, इधर वही आएगा 18 144 आएगा, करके देख लीजिए आप 18 144 दोनों तरफ बराबर हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड, यानी कि हम सत्यापित जांच कर दिए ना। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 खत्म होता है। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। चलिए हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। ओके बाबू क्या कर रहा है सवाल, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग बनाते हैं पहले चलिए क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे कथी है 12 15 और कथी है बउआ 21, ये है ना, लिखिए हल लिख लीजिए ठीक रहेगा। चलिए 12 बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा हम एक कोना आते हैं, 12 बनाइए 2 से 2 छाए 12 द्वितीय 6। अब इसका ये लिखिए 12 बराबर 2 गुने 3 15 लिखिए, बनाइए 15 का बनाइए 3 से 3 बचे 15 3 बचे 15 3 बचे 15। अब क्या है 21, बनाइए 21 का 3 7 21 3 7 21 आ गया। बउआ जो तीनों मिलेगा ना वो कथी होता है एचसीएफ ना। देखिए 3 है यही होम है 3 है यही होम है 3 है यही होम है, तो एचसीएफ कथी होगा कर बउआ, एचसीएफ कथी होगा, एचसीएफ कथी होगा बोलो 3 आ गया। और एलसीएम कितने होगा, एलसीएम कितने होगा कर, जो सब में है ना वो संख्या एक के बार लिखाएगा, हम इसको पहले लिख लेते हैं 3 गुना 2 5 गुना 7। ओके कीजिए 3 दुना 6 6 दुना 12 12 5 60 6 7 42 420। ये नहीं बोल रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए। तो आ गया आपका एचसीएफ कितना आ गया बाबा 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया आपका 420 आ गया।
ठीक है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 2 बात करते हैं। सवाल नंबर 2 कथी है? सवाल नंबर 2 17, 23 और 29। अरे बउआ ये तो कटवे नहीं करेगा जी, इसका मल्टीप्लाई होगा। लिखिए हल, लिख दिए 17, लिखिए 17, 17 गुना 1, सीधा 17 गुना 1 होगा इसका। तो इसका भी यही होगा, क्योंकि सब संख्या क्या है? आभास, इस आभास संख्या, इसीलिए 29, 29 गुना 1, सीधा इसका एचसीएफ कितना आएगा जो सब में मिले? कथी मिल रहा है सब में? 1। एलसीएम कितने होगा? एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 कीजिए। 17 23 को पहले कीजिए, 17 23 को 7 21 के हासिल 2, 3 का 3 2 5, 7 2 4 हासिल 1, 2 का 2 1 3, 1 का 1 1 का 1, 5 4 9 3, 391, 391 गुना 29, ये ना होगा जी, यहाँ कर दें। 391 गुना कीजिए 29 से, 9 का ये 9 और 9 9 81 के, 9 9 81 के, बच्चा नहीं पढ़ते, 9 9 81 नाना किलो फांसी ना, मतलब बच्चा में पढ़ते थे तो मतलब बहुत चीज जाता था बच्चा सब ना एक दूसरे से। 9 का 9 9 9 81 के 1 हासिल 8, कितना हुआ? 8 8 और 9 के 27, 27 8 कितने होगा वो? 27 8 35, 2 का ये 2 और 9 2 18 का 8 हासिल 1 और 3 2 6 1 7, कितने होगा? 9 का 90, 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 11, 11 339, 11 3 3 9, ये आ गया बुआ तुम्हारा एलसीएम, ये आ गया तुम्हारा एचसीएफ। ओके, दो सवाल बन के आपका तैयार है। सवाल नंबर 3 इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। सवाल नंबर 3 क्या करे बाबू आपका? भैया सवाल है, सवाल नंबर 3 8 9 और 25, यही है ना? बनाइए, 8 का लेते हैं, निकालिए 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, कितने होगा बउआ? 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। ओके, 9 का लेते हैं, कथी? 9 का बनाइए, 3 तिया 9 और 3 कहिए 3। आप इसको यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं, 2 से 2 का 2 लिख सकते हैं, लिखिए 3 गुने 1, इसको लिख सकते हैं। 25 का लिखिए, 5 25, 5 का ये 5, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 25 का 5 गुने 1, जो बाबू किसी में ना मिले, जो सब में मिले, जो सब में तो क्या आता है? एचसीएफ। तो एक है इसमें, एक है एचसीएफ कितने होगा वो? 1। एलसीएम कितने होगा? एलसीएम कीजिए, कितना होगा? करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, इसको बताइए देते हैं, ठीक रहेगा क्या? 5 गुना 5, 2 गुना 4 गुना 8, अतिरिक्त 24, 24 दिया 72, 72 गुना 5 25, करो बाबू, 72 25, 5 गुना 10 जीरो हासिल 1, 7 7 5 35 1 36, 2 गुना 4 7 गुना 14, 0 0 6 10 जीरो हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1800 होता है। इसका आ गया ये एलसीएम, ये आ गया आपका एचसीएफ, कितना हुआ? 1800 हो गया ना, ये हो गया। लेकिन एक चीज पता है इसमें क्या किया अपने लोग? बोल रहे हैं आप आभाज गुणनखंड ना, तो कर लीजिए ना, सबका कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 3 क्या हुआ है, इसको कर लीजिए। 3 गुना 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। इसका आभाज गुणनखंड बन गया था। इसका भी बनाना चाहते हैं तो इसका नहीं होगा, इसका बन जाएगा, तो बना दीजिए यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ इसको मिटा के आप यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको लिख दीजिए, 2 पावर 3 गुना कितना है? 3 के पावर 2 गुना
5 की पावर 2। कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज, आप ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। नहीं अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए समझने के लिए, ठीक है। चलिए बाबू हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 4 का। दिया गया है एचसीएफ यानी कि 306,657 बराबर, यानी कि एचसीएफ आपका दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। ज्ञात क्या करना होगा आपको? एलसीएम। हम फॉर्मूला लिख दिए थे, हम फिर से लिख देते हैं। लिखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 2। अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो दो संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ। अगर आपको वो एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो दो संख्या का गुणनफल बट्टे एलसीएम। ओके, ये 3 फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको क्या दिया गया? एचसीएफ दिया गया ना, अब क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ना। लिखिए एलसीएम बराबर, लिखिए एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला बाबू? दो संख्या का अच्छा रुको, अच्छा लिख देते हैं। दो संख्याओं भी लिखो तो फिर भी चलेगा, बात और पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ओके, संख्या कितना बाबू? 306 गुना 657। ओके बउआ, उसके बाद एचसीएफ कितना दिया आपका? 9 दिया है। कितना बाबू? 9 दिया है। अब काटिए इसको, काटिए काटिए, कितने से कटेगा? हाँ नहीं, उतना नहीं लेना है। हाँ 9 इकाई 9, 9 चौके, हाँ काटिए। 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, 34 गुना 657। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 657 गुना 34, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 24 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 15 2 17 के 7 हासिल 1, 7 1 18 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 3 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2, 22 33 8 ना, 22 33 8। ये आपका आ गया आंसर। कैसे आ गया आपका? आंसर आ गया आपका। क्या आ गया? ये एलसीएम आ गया। ओके बाबू, हाँ नहीं उतना नहीं। देखिए अभी जो है ना, पढ़ाई पे फोकस कीजिए बिल्कुल। केकरो से भी उलझना है या नहीं है? आखिर उलझिएगा अभी तो खून पूरा गर्म होगा ना, उलझना नहीं है। और नहीं तो कहीं ज्योग्राफी कहीं चेंज ना हो जाए। होता है, कौन देखा है किसमें क्या होगा सो। इसीलिए ज्योग्राफी मतलब मुंह कान, कहीं लग गया नहीं तो फिर उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं ना। तो बच के रहिए सबसे। अभी आराम से शांति वातावरण में, बंद कमरा में अपने आप को पैक कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए आराम से मेहनत कीजिए, जोर लगा दीजिए। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 का। हम सवाल यहाँ सूत्र लिख चुके हैं, 3 गो सूत्र आपको हम लिख चले आओ। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 का। बोला जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हल, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए था, आना चाहिए। ये इसका शर्त है, ये इसका शर्त है, इस पे आना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या है बाबू? 6 के पावर यानी कि n, यानी कि 2 गुने 3 आया है। और 3 जब कथी आना चाहिए था बउआ? 5 आना चाहिए था। 5 नहीं आया, इसीलिए क्या होगा? ये नहीं होगा। 5 आना चाहिए था, इसीलिए 6 बराबर 2 गुने 3। 6 का गुणनखंड करने पे यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं था, सीधा जैसे 2 यहाँ पर हम जैसे 10 लिए हैं, 10 लिए है ना, 10 को तोड़िए, 2 5 10, ये आ गया ना। हम 20 लिए ना, ठीक कीजिए 2 गुना
4, 4 5 20 आ गया ना, 2 पावर मतलब 2 गुना 5, ये भी यानी के रूप में आ चुका है। ये सब होगा, लेकिन अगर 3 इसमें आ जाएगा तो नहीं होगा। 2 5 के अलावा कोई संख्या अगर और आ गया इसमें तो ये नहीं होगा। ओके, समझ गए बाबू। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6 का। 5 हो चुका है ना, 6 का बोल रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बउआ भाज्य संख्या हम आपको बताए हुए थे, पढ़े हुए थे ना, टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार में भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब संख्या एक से और खुद से छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाते हैं। था ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बाबू, 4 है, बताए थे ना। 1 से कट रहा है, 1 चौके 4 और 4 से कट रहा है, 4 का 4 और 2 दूना 4, तीसरा संख्या से कट गया था ना यहाँ पे 2 से। और अभाज्य संख्या वे संख्या जो खुद से और सिर्फ 1 से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी बउआ, 2 है। क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बाबू, 4 है। तो समझ गए ना, तो वही बात यहाँ पे है, कीजिए हल। 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13, हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बाबू, कॉमन लेंगे। 13 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, 7 गुना 11 प्लस कितना होगा, प्लस कितना, 1, यही होगा, यही होगा जी। चलिए अब करते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 गुना 78। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो आपको दिमाग में सेट हो चुका है क्या, सारी सब छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 संख्या छोटी, तीसरा संख्या से कट रहा है ना, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर ये 2 लेते हैं, 2 संख्या, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 लिए, 1 से कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा, ये क्या कहलाएगा, दोनों ये अभाज्य संख्या है। और 3 संख्या से कटेगा यहाँ पे, 3 संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। सेम वही वर्ड है यहाँ पे। 78 निकालिए, 78 तोड़िए 2 से, 39, 3 से, 39, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ देखिए 13 से कट गया है, 2 से कट गया है, एक्स्ट्रा क्या है, 3 है, या 13 लीजिए, 3 लीजिए, एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, इसीलिए संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अब एक सवाल और रहता है इसमें, 7 गुने 6 गुने 5 गुने, हट जाओ सर जी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हट जाइए, पढ़ा रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, हटिए, जाइए 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 जाइए, चलिए। 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5। ओके, इसमें कॉमन क्या लेंगे बाबू, 5 ले लेते हैं। 5 कितनी बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 1, यही है ना। एक बार देख लीजिए, तो एक बार देख लीजिए ना, ये है ना कि जो 5 इंटू 6 सत्ते 42, 42 चौका 42 चौका, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168, 168 तिया तिया, आप 24 4 हासिल 2, 36 18 2 20 0 हासिल 2, 3 का 3 2 5, 504 दूना, 504 दूना, 4 दूना 8 0 1008, गुना करेंगे तो वही होगा प्लस 1008 प्लस 1। ओके, तो 5 इंटू 1000 कती होगा, कती होगा जी, 9 होगा। अब तोड़िए इसको, लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं ना, 5 गुने 1000 9 गुना 1, इसको लिख सकते हैं। किसी संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसी भी संख्या का 1 गुना करें संख्या वही प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 5 आ गया, 1000, 9 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया ना, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2 संख्या आएगा। 2 संख्या आएगा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, और 3 आ जाएगा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। समझ गए ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, इसी के साथ 6 नंबर समाप्त हुआ। हम लोग बात करते हैं आगे सवाल नंबर 7 का। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखने में तो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, नहीं मतलब देखते हैं, लग रहा है कि बाप रे क्या सवाल है,
दिमाग हिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जितने बड़ा जो मतलब जो गरजता है वो गरजता जल्दी नहीं है, वही बात है। यहाँ पे बोला रहा है कि बुरा हाइफाई है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, और जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना? 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ किया था, तो कितने देर बाद, एक ही दिशा में, तो कितने देर बाद वो बच्चा मतलब वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। समझे बात को? बात समझे कि नहीं समझे? मतलब एगो क्या है, एगो मतलब क्या दिया गया है, यही है ना, क्या बोले ना, एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार दे दिए हैं, इसको चक्कर लगा रहा है, यहाँ रहा आपका सोनिया, क्या रहा? सोनिया। ई रहा आपका रवि, ई भाग रहा है, ई कितना इसका 18 है, कितना है? 12 है। अब कितने देर बाद दोनों एक साथ मिलेगा? कितना देर बाद मिलेगा? दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, बन जाएगा। बन गया ना चुटकी में सवाल। देखिए, लिखिए, हल बराबर 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। कितना से हुआ? 2 से 9 और 6, 3 से 3 या 9, 3 दूना 6 कीजिए। एलसीएम कितना हुआ? 2 गुने 3 गुना 3 गुने 2, 2 तिया 6, 36 का 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट के बाद पुनः वो क्या करेंगे? वो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद क्या होगा बाबू? पुनः मिलेंगे। बन गए शिक्षक, आपका चैप्टर का क्या हुआ? खात्मा कर दिए। हो गया ना चैप्टर 1.2 खत्म। और हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1.3 का। तब तक जाइए आराम से, आप लोग खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। बाबू, जिंदगी का जो है ना एक अहम हिस्सा है। आज के समय में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है, इसीलिए शिक्षा में कोई कमी मत कीजिए। पैर में चप्पल रहे या ना रहे, लेकिन हाथ में कलम रहना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम लोग बात करते हैं 1.3 का। ओके, थैंक यू। Yeah.